तो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है रीसेंट एप्स एंड पोर्टल्स। ठीक है, जो भी एप्स एंड पोर्टल्स इस बार न्यूज़ में रहे हैं। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 17th बीपीएससी में तो आता ही है। यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे ऐप्स एंड पोर्टल्स आप जरूर से याद रखें और इनके बारे में जानें, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो या प्रीलिम्स या आपको मेन से पुट ऑन करना पड़े कुछ एग्जाम्पल्स, तो आप आराम से उस चीज़ को कर पाएँ। ओके, देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना रिसेंट ऐप्स एंड पोर्टल्स पे। ओके, तो पहला पोर्टल जो है वो है पीएम सूरज पोर्टल। तो पीएम सूरज पोर्टल क्या है? देखो, सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादातर चीज़ फुल फॉर्म से ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो क्या है फुल फॉर्म? आओ, पीएम सूरज पोर्टल यानी कि प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। ठीक है, तो आपको नाम से पता चल रहा हो कहीं ना कहीं ये जन कल्याण को लेकर के, रोजगार को लेकर के कुछ गवर्नमेंट का पहल है, कुछ इनिशिएटिव है गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी मिनिस्ट्री का है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या किया जा रहा है? देखो, इसके थ्रू क्या है, इसका एम क्या है? इसका एम है क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या करना? क्रेडिट सपोर्ट। एम्ड एट ऑफरिंग क्रेडिट सपोर्ट टू द मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। सबके लिए नहीं, मार्जिनलाइज सेक्शन जो है, जो गरीबी रेखा में है, उन लोगों को के लिए क्रेडिट सप्लाई करना इस पीएम सूरज पोर्टल का एम है। ठीक है, ताकि हो सकता है वो कुछ अपना लाइवलीहुड, कुछ बिजनेस, ठीक है, या कोई छोटा मोटा व्यवसाय अपना चालू कर सके। ठीक है, और अपनी रोजमर्रा की जीवन को आगे बढ़ाए। तो याद रहेगा आपको पीएम सूरज पोर्टल। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फुल फॉर्म अगर हम फिर से देख लें तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित जन कल्याण। ठीक है, एक तरह का क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं ऋण सहायता प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को लाया गया है। आप एक बार इसका जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक फोटो इंक्लूड कर दिया तो आपको, ताकि आपको एक इमेजिनरी पिक्चर बन जाए दिमाग में। पीएम सूरज पोर्टल, ठीक है, पीएम मोदी लॉन्च किए थे इसको, इस चीज को। ठीक है, नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट सपोर्ट। ठीक है, किसके लिए? डिसएडवांटेज सेक्शन। ठीक है, जो भी मतलब कि जिनको ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाया है, उन सब लोगों के लिए। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करेंगे हम लोग स्वाति पोर्टल का। ठीक है, देखो, सबसे पहले जानते हैं कि स्वाति का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म जानने से ही मैक्सिमम चीजें पता चल जाती हैं। ओके, देखो, स्वाति पोर्टल क्या है? स्वाति है साइंस फॉर वुमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये फुल फॉर्म है इसका, साइंस फॉर वुमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। ठीक है, अब ये क्या चीज है? देखो, ये एक डाटाबेस बनाएगा। ठीक है, किनका डाटाबेस बनाएगा? ये डाटाबेस बनाएगा हाईलाइटिंग अकम्पलिशमेंट ऑफ इंडियन वुमेन इन स्टेम। देखो, सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे स्टेम क्या चीज है, तब हम दोनों चीजों को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना? देखो, स्टेम का एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है, स्टेम इसका फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ठीक है, ये सब फील्ड है जिनमें बहुत सारी पढ़ाई होती है या फिर रिसर्च होता है या बहुत तरह के काम होती है इन सब फील्ड में। ठीक है, तो ये पोर्टल क्या करेगा? एक डाटाबेस बनाएगा। ठीक है, डाटाबेस रजिस्टर करेगा, जिसमें कि जो भी इंडियन वुमेन्स हैं, जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ी हैं। कौन सी फील्ड में? स्टेम फील्ड्स में। स्टेम फील्ड्स मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ये सब फील्ड में जो भी वुमेन्स आगे बढ़ेगी, उनका ये पोर्टल डाटाबेस बना के रखेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया स्वाति पोर्टल किस चीज के लिए है। ठीक है, साइंस फॉर वुमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल है। ठीक है, डाटाबेस बनाएगा, जो भी वुमेन स्टेम फील्ड में आगे बढ़ेंगी। अब सवाल पूछा हो जा सकता है कि भाई ये कौन से मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ना? ओके, हाँ, आप गेस कर लोगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ याद कर लो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वाति इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ओके, जो कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धि का
उजागर करने वाला एक डेटाबेस है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट स्वाति पोर्टल। जस्ट एक पिक्चर देख लो जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था स्वाति पोर्टल का, ठीक है। स्वाति पोर्टल लॉन्च टू प्रमोट वुमेन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो भी आगे बढ़ रही है डेटाबेस बनाया, ठीक है। अच्छा है, विमेन इंपॉवरमेंट पे आप इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं, कहीं भी ऐसे में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और प्रीलिम्स क्वेश्चन आ गया तब तो आपको मार्क्स दिलाएगा ही दिलाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपना। सक्षम लिम्स क्या चीज है? सक्षम लिम्स क्या चीज है? देखो, सक्षम लिम्स ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का प्रोग्राम है जो कि क्या चीज करा रहा है? देखो, एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ऑफर करेगा ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू हेल्थ प्रोफेशनल अक्रॉस द कंट्री। बोलने का मतलब हमारे पूरे देश में जहाँ कहीं भी हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग या फिर ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पोर्टल है। क्या नाम है? सक्षम लिम्स। ओके, यहाँ पे लिम्स का फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि सक्षम लिम्स क्या चीज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि देश भर में स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण और चिकित्सा क्षेत्र प्रदान करने के लिए एक समर्पित एक एकत्रित ऑनलाइन मंच है, ठीक है। जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। देखो, उस समय हम लोग डिस्कस किए सक्षम लिम्स, ठीक है। ये क्या है? सक्षम ऐप। तो कंफ्यूज आपको एकदम नहीं होना है, ठीक है। सक्षम ऐप क्या है? देखो, इस बार इलेक्शन कमीशन ना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे फॉर्म में, मतलब अच्छे फॉर्म बोलेगा मतलब कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहा है ताकि जो भी सोसाइटी के हर एक वर्ग जो है वो अपना इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, जो भी एलिजिबल है। ओके, तो उसी का एक उदाहरण है तुम्हारा सक्षम ऐप। इसमें क्या क्या इलेक्शन कमीशन ने सक्षम ऐप, अ मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन टू फैसिलिटेट वोटर रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल सर्विसेज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। समझते हैं क्या चीज़ है। देखो, सक्षम ऐप के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है? एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है जिसमें कि वोटर्स अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्टोरल सर्विसेज जैसे क्या है कि दिव्यांग लोग के लिए या फिर स्पेशली एबल्ड आप बोल सकते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको क्या है ना कि उनको पता चल जाए कि हमारा जैसे नज़दीकी पोलिंग बूथ कहाँ पे है, ठीक है। उनको वॉइस असिस्टेंस मिलेगा। वॉइस असिस्टेंस मतलब कि उनको मोबाइल ही बताएगा कि आपको कहाँ पे जाना है अपना वोट, मतलब नज़दीकी सबसे पोलिंग बूथ आपका कौन सा होगा, ठीक है। तो ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इस सक्षम ऐप के थ्रू डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं है ना कि इलेक्शन को और जितने ज़्यादा लोग हो सके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि वोट फ्रॉम होम का भी ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ने इस बार दिया है। वोट फ्रॉम होम में क्या क्या क्राइटेरिया है इस बार? वोट फ्रॉम होम का अगर हम बात करें तो जो भी एज की अगर फैक्टर लें 85 प्लस, ठीक है, 85 प्लस जो भी एजेड लोग हैं उनको वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन है। प्लस जो भी डिसेबल्ड है 40% एंड अबव, जो भी डिसेबल्ड है, ठीक है, भी डिसेबल्ड लोग 40% एंड अबव डिसेबल्ड है, उनको क्या है? वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन इस बार इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो आप ये चीज़ ओवरऑल याद रखें। सक्षम ऐप डील कर रहा था इलेक्शन कमीशन के बारे में बता रहा था, तो ये भी साइड में एक चीज़ वोट फ्रॉम होम वाला 85 प्लस एज अलाउड है, ठीक है, घर से वोट देख सकते हैं। और अबव 40% डिसेबिलिटी को भी वोट फ्रॉम होम अलाउड है, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई कंफ्यूजन? हाँ देखो, ये अलग से है, मतलब कि ये तो सक्षम ऐप में आपको डिसेबल्स के बारे में बताया जाएगा, वो अलग चीज़ है। और ये मैंने बस साइड में एक चीज़ बता दिया कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये क्राइटेरियाज रखा है किसके लिए? वोट फ्रॉम होम के लिए। ओके, साथ में इंक्लूड
ओके, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो मैंने एक आपको पिक्चर इंटरफेस ला करके दिखा दिया कि देखो ये सक्षम ऐप इसी तरह से है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, PWD 2.0 ऐप है, मतलब कि नया वर्जन है पर्सन विद डिसेबल्स के लिए। ठीक है, सक्षम ECI। ओके, इसमें क्या क्या है, अपना नाम रजिस्टर करो, अपना हो सकता है कि अपना नाम भी सर्च कर सकते हो आप। ठीक है, फैसिलिटीज़ एट बूथ, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। आप कोई कंप्लेन अगर आपको फाइल करना है ऑनलाइन, अगर कोई कंप्लेन भी आपको अगर फाइल करना है इलेक्शन से रिलेटेड, इन केस आपको ऐसा लगता है कुछ मेल प्रैक्टिस, कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो आप उस चीज़ को भी इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ओके, पिक्चर से थोड़ा चीज़ याद रहता है। देखो यहाँ पे डिसेबल टाइप का इंटरफेस है, आपको समझ में आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो पैट मित्रो ऐप, ये क्या चीज़ है पैट मित्रो ऐप। देखो पैट मित्रो ऐप ना जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेकर के आई है। ठीक है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके लिए जूट फार्मर्स के लिए, ऑब्वियसली जूट फार्मर्स के लिए ही होगा। लेकिन इसमें है क्या चीज़, देखो इसमें क्या है ना कि ये सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स सपोर्टिंग जूट फार्मर्स बाय लॉन्चिंग द पैट मित्रो ऐप। मतलब कि जूट फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए इस ऐप को लाया गया है। किस तरह से हम सपोर्ट करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल नॉलेज टू फार्मर्स फॉर ऑप्टिमल जूट कल्टीवेशन एंड इंक्रीज्ड इनकम। बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम जो भी जूट कल्टीवेशन से रिलेटेड जो भी नॉलेज बेस है, जो भी आइडियाज़ है, जो भी नॉलेज है, ठीक है, क्लाइमेट का हो सकता है, कितना आपको मतलब कितना फर्टिलाइजर्स इंक्लूड करना है, ठीक है, कब आपका कटाई होगी, ठीक है, तो जूट से रिलेटेड, मतलब हाँ जूट से रिलेटेड आपको हो सकता है कि क्या MSP है, कहाँ पर इसका शॉप्स लग रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, खरीदेगी इसको। ये सब इंफॉर्मेशन जो क्या होगा पैट मित्रो ऐप के थ्रू जूट फार्मर्स लोग को दिया जाएगा। ठीक है, तो किसानों का समर्थन करेगी ये पैट मित्रो ऐप, इन किसानों का जो कि जूट के कल्टीवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसका उद्देश्य हम लोगों ने देख लिया कि किसानों को जूट का जो भी नॉलेज है कल्टीवेशन का उसको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि वो लोग अच्छा जूट कल्टीवेट कर सके कम लागत में। ओके, आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं हम लोग। तो ये सब ऐप्स का नाम जरूर याद रखो, पैट मित्रो ऐप आपको नाम से एग्जाम में हिट नहीं करेगा। ओके, तो प्लीज़ इसको काइंडली याद कर लो। ये सब ऐप्स एंड पोर्टल्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आजकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, हाँ ये आपको पिक्चर इंटरफेस के लिए मैंने यहाँ बना दिया पैट मित्रो ऐप। एक्चुअली मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिस चीज़ में हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये सभी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, वाइटल नॉलेज टू फार्मर और जूट कल्टीवेशन, ठीक है, ताकि उनका इनकम सके। ठीक है, दिल्ली में मीटिंग हुई थी, तो इसी चीज़ के बारे, पैट मित्रो ऐप के बारे एक बार आराम से देखें इस चीज़ को। पिक्चर से क्या होता है कि चीज़ें बहुत आराम से याद रहती हैं हमको, इसलिए मैं आपके लिए कुछ पिक्चर्स इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। संदेश ऐप क्या चीज़ है, देखो इन अ स्ट्रैटेजिक मूव एम्ड एट इम्प्रूविंग डेटा सिक्योरिटी, क्या है, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक कुछ डेटा सिक्योरिटी हम लोग बना रहे। देखो मैं आपको ओवरऑल समझाता हूँ सबसे पहले कि संदेश ऐप क्या है। देखो कुछ दिन पहले हम लोगों ने पेगासूस मालवेयर के बारे में नाम सुना था। पेगासूस मालवेयर, जिससे क्या हुआ था कि पॉलिटिशियंस के व्हाट्सएप का जो भी चैट है, ठीक है, जो भी मैसेजेस है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के, कुछ कुछ मैसेजेस को क्या हुआ था कि इंटरप्रेट कर लिया जा रहा था। तब समझो कि वो सेफ नहीं थे, ठीक है, सिक्योर नहीं थे। उस ये ऐप पेगासूस ऐप को इंस्टॉल करके, पेगासूस ऐप नहीं बोलेंगे, पेगासूस स्पाईवेयर को, जो भी मैसेजेस हो रही थी उनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे थे, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते थे, जानकारी ले रहे थे। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट को अपने जो भी मैसेजिंग सिस्टम है ना उसको बहुत सिक्योर बनाना है। ठीक है, हम जनरलाइज्ड मैसेजिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर सकते। जनरल केस तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज इन सब चीज़ों की जब बात आती है तो हमको एक डेटा सिक्योर एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने एक संदेश ऐप बनाया है। इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस हो गए या फिर जो भी रिलेटेड गवर्नमेंट का एक्टिविटी होता है, वो जो मैसेजिंग करेंगे ना वो संदेश ऐप के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि ये डेटा काफ़ी
सिक्योर रहेगा, ताकि सोसाइटी के मतलब कि अनवांटेड लोग या फिर इनका गलत फ़ायदा ना उठा सके। ओके, तो आपको पता चलेगा संदेश ऐप ओवरऑल में क्या है। एक बार आपको रीडिंग करके बता देते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, अभी रिसेंट में क्या न्यूज़ आया है। ठीक है, तो रिसेंट में यही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस आर सेट टू ट्रांजिशन टू द संदेश ऐप। मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या है, अब वो संदेश ऐप का यूज़ करेंगे। तो भी इनका जो भी मैसेजिंग होगा, जो भी ये इनको मैसेज भेजना होगा अपने रिलेटेड मेंबर्स को, ठीक है, या अपने ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ भी, तो उस वो क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस अब संदेश ऐप ऑफिशियली कम्युनिकेशन के लिए स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए ये संदेश ऐप न्यूज़ में आ गया था। एंड डॉक्यूमेंट शेयरिंग इन न्यू ईयर, ऑफिशियल कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंट शेयरिंग जो होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस का, अब संदेश ऐप के थ्रू होगा। और उम्मीद यही है कि अब ये बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको बनाया ही इसी के लिए गया है कि डाटा सिक्योरिटी किया जा सके, और बाहर की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इंजीनियस टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया है। ठीक है, कि आने वाले समय में भी बाहर से टेक्नोलॉजी लेते हैं तो होता है, चांसेस होता है कि कहीं ना कहीं इनको बाहर बाहर के लोगों को भी नॉलेज होता है, तो हैक वैक करने में आसानी होती है। लेकिन जब इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी होगा ना, तो सारा चीज़ हमें ही पता होगा, मैक्सिमम चांस है कि सिक्योर रहे। ठीक है, उस चीज़ को समझाया गया यहाँ पे, संदेश ऐप आई थिंक आप याद रखोगे। ठीक है, करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं प्रेस सेवा पोर्टल क्या है। प्रेस सेवा पोर्टल, देखो, सबसे पहले किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, आप आई थिंक गेस कर सकते हो। प्रेस अगर वर्ड में आ रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है द प्रेस सेवा पोर्टल। ठीक है, कौन सा एक्ट के थ्रू इसको डेवलप किया है, डेवलप्ड अंडर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा, प्रेस सेवा पोर्टल का काम क्या होगा, towards complete automation of the press for newspaper registration and other related process। बोलने का मतलब ये है कि अब प्रेस सेवा पोर्टल के थ्रू क्या होगा ना, कि बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी जो है वो अपना न्यूज़पेपर जो है अपना रजिस्ट्रेशन एक तो कर सकती हैं आराम से। पहले बहुत सारा प्रॉब्लम होता था कि मतलब कि डायरेक्ट ऑफलाइन जाकर के सेंटर्स पे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से जाके बात करो। ठीक है, तो अब वो सब चीज़ जो भी प्रॉब्लम है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि प्रोसेस और फास्ट। हाँ देखो, ये प्रोसेस फास्ट करने का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो जो भी न्यूज़पेपर एजेंसी है वो एक तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती है आराम से, किसके थ्रू, प्रेस सेवा पोर्टल के थ्रू। एक तो चीज़ ये हो गया। दूसरा क्या है, और अदर रिलेटेड प्रोसेस जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी और रिलेटेड इनकी चीज़ें हैं, ठीक है, परमिशन या एक्सेस, ठीक है, लाइसेंसिंग, जो भी चीज़ है वो अब प्रेस सेवा पोर्टल के थ्रू ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम देख रहे होगे कि इससे क्या होगा कि न्यूज़पेपर, ठीक है, या फिर मीडिया को बहुत ज़्यादा एक तरह से एडवांटेज मिल रहा है। हाँ, हाँ ज़रूरी भी है। न्यूज़पेपर इस तरह से बहुत जल्दी स्ट्रीमलाइन, उनके प्रोसेस को बहुत स्ट्रीमलाइन किया जाए तो बोलते हैं ना कि न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो कहीं ना कहीं एक समाज का आईना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ क्या होगा, बहुत अच्छे से मतलब तुम्हारी सोसाइटी को कवर करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तभी तो उनका सॉल्यूशन भी आता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि चीज़ें जब मीडिया में हाईलाइट होती है तब जा करके, हाँ, तब जाके उनका सॉल्यूशन आता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, आप बस इसको याद रखो। प्रेस सेवा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का है। इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन मिला है इसको, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट 2023। ठीक है, पीआरपी एक्ट 2023 बोल सकते हो आप। ठीक है, बाय द प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इट्स अ बिग स्टेप टुवर्ड्स ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यूज़पेपर। ऑटोमेशन मतलब क्या होगा, एक तरह से उसको खुद से करने की एबिलिटी। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हर्डल्स हम नहीं क्रिएट करें, पेपर रजिस्ट्रेशन और अदर रिलेटेड प्रोसेस इससे आराम से हो सकते। याद रखना, प्रेस सेवा पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री का है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, आप देख लो बस आपका एक पिक्टोरियल इंटरफेस, ताकि आपको चीज़ें याद रहे। कभी कभी क्या लास्ट में क्या होगा ना, ओवरऑल जो भी पिक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसका मैं एक बार पूरा ओवरऑल क्लास ले लूँगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा, पिक्चर से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बस उसी का है कि रेवोल्यूशनाइजिंग मीडिया लैंडस्केप इन इंडिया, प्रेस सेवा पोर्टल, स्ट्रीमलाइनिंग न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब कि बहुत फास्ट हम लोग न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अब। बेनिफिट्स क्या होगा इसमें, ऑटोमेशन में दे रहे हैं हम, इंटीग्रेटेड डायरेक्ट पेमेंट गेटवे। हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो भी फंक्शंस उसमें होगा।
डायरेक्ट पेमेंट गेटवे हो जाएगा, QR कोड बेस्ड एक्टिविटीज़ हो जाएगा, AI बेस्ड चैटबॉट फॉर यूज़र फ्रेंडली इंटरेक्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए गए हैं न्यूज़पेपर एजेंसी, ठीक है। तो आप बस ध्यान रखना प्रेस सेवा पोर्टल किस चीज़ के रजिस्ट्रेशन ऑफ, आई थिंक अब आपको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। ओके तो ये आज का टॉपिक था। आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स एंड पोर्टल्स हम लोगों ने कवर किया, और ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 जो भी ऐप्स एंड पोर्टल्स और इंपॉर्टेंट होंगी जल्द से जल्द मैं उनको भी आपके सामने लेकर के आऊँगा, ठीक है। आप इसका जो भी PDF है अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, डेस्टिनेशन आइज से, ठीक है। वहाँ पे सारे PDFs अवेलेबल है। और हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि इस तरह के जो भी मटेरियल है आप तक बहुत इजी फॉर्म में पहुंच पाए, ठीक है। जैसे कि आप क्या होगा 17th BPSC बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, और आने वाला UPSC प्रीलिम्स भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको बहुत वहाँ हेल्प ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी। थैंक यू सो मच।